जय जवान जय किसान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान कर यूपी में संकल्प लिया कि किसानों पर अन्याय करने वालों को हराएंगे और हटाएंगे। तो वहीं चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख बदलकर 20 जनवरी कर दी है। उधर उत्तराखंड में हरक सिंह और भाजपा में घमासान बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में सियासी सरगर्मी पर आइए डालते हैं एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा के चुनाव की नई तारीख की घोषणा कर दी है। अब पंजाब में चुनाव 20 फरवरी को होगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव टालने की अपील राज्य की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, जिसमें सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और सूबे के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस ने की थी। अब इस पर चुनाव आयोग की मुहर लग गई है। इन सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि रविदास जयंती के मद्देनजर राज्य की विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव को 14 फरवरी से आगे बढ़ा दिया जाए। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान कर कहा कि हम सभी संकल्प लेते हैं कि किसानों पर अन्याय करने वालों को हराएंगे और हटाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। सपा नेता ने कहा कि सपा अपने घोषणा पत्र में सभी फसलों के लिए एमएसपी और गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करेंगे। कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश के साथ लखीमपुर के तेजिंदर बिर्क भी मौजूद थे। आरोप है कि तेजिंदर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें वो घायल हो गए थे। वहीं अखिलेश ने कहा कि किसान नेताओं और किसानों को संघर्ष के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी ने वोट के लिए 3 कृषि कानून वापस लिए हैं। हम किसानों पर अन्याय करने वालों को हटाने का संकल्प लेते हैं। सपा नेता ने चंद्रशेखर से जुड़े एक सवाल पर कहा कि हमने जब 2 सीटें दी थी तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया। जिस समय मैंने 2 सीटें दी वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद पता नहीं कहां संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहां बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 सीट पर नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? उधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच बीजेपी ने उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें सरकार और बीजेपी दोनों से बाहर कर दिया। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रावत पार्टी पर उनके परिवार के सदस्यों को टिकट देने का दबाव बना रहे थे। कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हालांकि इन सब बातों को हरक सिंह ने सिरे से नकार दिया है। इस तरह से आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में सियासी सरगर्मी जोरों पर है।